बीबीए के बाद एमबीए करना ही एक ऑप्शन नहीं है। एमबीए नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बीबीए डिग्री वेस्ट हो गई। तो आफ्टर बीबीए कौन से है वो एक्साइटिंग करियर पाथ्स जो आपको हाई इनकम जॉब्स दिलवा सकती है, बिना एमबीए डिग्री के, जो बीबीए के बाद आपको एमएनसीज में काम करने का मौका दे सकती है। तो अगर आप भी बीबीए के बाद एमबीए परस्यू नहीं करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 करियर पाथ्स आफ्टर बीबीए बिसाइड्स एमबीए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. आपने नोटिस किया होगा कि बीबीए कोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इज एमबीए कब करोगे। ये एक मिथ बन चुका है कि एमबीए के बिना बीबीए डिग्री एक वेस्ट है, लेकिन सच ये है दैट एमबीए इज नॉट जस्ट द ओनली ऑप्शन, इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एमबीए करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता या फिर उनके फाइनेंशियल रीजंस है। कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड लर्निंग। एंड ऑफ कोर्स एमबीए का जो प्रेशर या कंपटीशन है वो सबके लिए मैनेजेबल नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको एमबीए करने में इंटरेस्ट नहीं है, देयर आर टन्स ऑफ करियर ऑप्शंस जहां आप बिना एमबीए डिग्री के भी सक्सेस पा सकते हो, एंड आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला करियर पाथ है एक सीएफए का, यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का। अब सीएफए क्या होता है? जैसे बचपन में हम पिगी बैंक में पैसे डालते थे और हमें ये समझना पड़ता था कि हमें कितना सेव करना है और कितना उस पिगी बैंक में डालना है, वैसे ही एक सीएफए बड़े लेवल पर बड़े कंपनीज और इन्वेस्टर्स को मदद करता है ताकि उनके पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो और उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। सीएफए को फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक डीप नॉलेज होती है एंड वो हर तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों, सीएफए का स्कोप काफी वाइड होता है। सीएफए हर उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जहां पर एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्ड हो। अगर मैं कुछ जॉब रोल्स या इंडस्ट्रीज की बात कर लूं तो सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जहां पर आप फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्टॉक्स को एनालाइज करते हो। एसेट मैनेजमेंट फर्म्स, जहां आप क्लाइंट के पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हो, यानी उनके पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डालते हो। हेज फंड्स, जहां पर आप रिस्की लेकिन हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स पर एडवाइस देते हो। इंश्योरेंस कंपनीज, जहां आप रिस्क असेस करने और मैनेज करने में मदद करते हो। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, जहां पर आप कंपनीज को एडवाइस देते हो ताकि उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे। अगर हम बात करें सीएफए की सैलरी की, तो एंट्री लेवल पर एक फ्रेशर सीएफए को अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 लाख रुपए मिलते हैं पर ईयर। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी इससे भी हाई हो सकती है। विद एक्सपीरियंस ये सैलरी तेजी से बढ़ती है। दूसरा करियर पाथ है डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट का। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट होता कौन है और उनका काम एग्जैक्टली क्या है। इमेजिन करो आपके पास एक बड़ा सा पजल है, लेकिन उसकी जो पीसेस हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। एक डेटा एनालिस्ट इन पीसेस को उठाता है, उन्हें सही जगह पर फिट करता है और एक क्लियर पिक्चर दिखाता है। बेसिकली कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि सेल्स के रिपोर्ट्स, कस्टमर फीडबैक्स एक्सेट्रा। एक डेटा एनालिस्ट इन नंबर्स को समझता है और इनसाइट्स निकालता है ताकि कंपनी स्मार्टर डिसीजंस ले पाए। अब सवाल ये उठता है कि आप डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक एक्सेल और डेटा हैंडलिंग सीखो। दूसरा, पाइथन या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, ये डेटा एनालिसिस में काफी यूजफुल होता है। तीसरा, पावर बीआई या टैब्लू से डेटा विजुअलाइजेशन करना सीखो ताकि आप अपने एनालिटिक्स को समझा पाओ। फिर आप एडवांस्ड कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, जैसे कि गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जो कि कोर्सेरा पर अवेलेबल है। बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन, इट इज प्रोवाइडेड बाय वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड ये भी कोर्सेरा पर अवेलेबल है। एंड डेटा साइंस फॉर बिजनेस, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन यूडेमी। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आपको एक बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक लेके जा सकती हैं। डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिस्ट का डिमांड हर सेक्टर में है, चाहे वो आईटी हो, रिटेल हो, ई कॉमर्स हो, इवन स्पोर्ट्स में भी है। आप Amazon और Flipkart जैसे कंपनीज के लिए काम कर सकते हो। इन कंपनीज के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का परचेजिंग डेटा पड़ा हुआ होता है। एक डेटा एनालिस्ट इस डेटा से ये समझ सकता है कि कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, कब डिस्काउंट्स देना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना
करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप Amazon ब्राउज करते होगे तब आपको दिखा होगा कस्टमर्स हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दैट, जो कि Amazon का प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होता है। ये भी डेटा एनालिसिस का कमाल है। इवन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे HDFC, ICICI या फिर स्टार्टअप्स लाइक Paytm, इनको भी अपने कस्टमर्स के स्पेंडिंग पैटर्न्स समझना होता है। तो ऐसे ही एक डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट की डिमांड हर सेक्टर में है। एंट्री लेवल सैलरी की बात करें तो इंडिया में एक डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो अराउंड 4 to 6 लाख पर एनम होती है। अगर आपके पास स्किल सेट है तो आप फॉरेन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इन दैट केस आपकी स्टार्टिंग सैलरी इससे भी ज्यादा होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तीसरा करियर पाथ है जो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं BBA के बाद अगर उन्हें MBA परस्यू नहीं करना, इज अ मास्टर्स इन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। ये 1 से 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो आपको फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के फील्ड में डीप नॉलेज प्रोवाइड करेगी। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसी टॉपिक्स पढ़ने को मिलेगा। स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो एक मास्टर्स इन फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट के लिए बहुत डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज है। वो कई सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम कर सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो वर्क इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड NGOs। अगर मैं कुछ कॉमन रोल्स की बात करूं तो वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि कंपनीज को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर मर्जर एंड एक्विजिशंस, कैपिटल रेजिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिस्ट जो पॉलिसी एनालिसिस और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करते हैं। रिस्क मैनेजर जो फाइनेंशियल रिस्क्स को एनालाइज एंड असेस करते हैं। और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जो मार्केट के ट्रेंड्स को और कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एंट्री लेवल सैलरी पैकेजेस की बात करें तो यूजुअली वो 6 to 10 लाख पर एनम होता है, लेकिन अगर आप किसी टॉप इंस्टीट्यूट या फिर आप कंसल्टिंग फर्म में काम करते हो तो ये स्टार्टिंग सैलरी और भी हाई हो सकती है। तो अगर आपको फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के फील्ड में इंटरेस्ट है और आप एक्सपर्टीज चाहते हो इस फील्ड में, तो मास्टर्स इन फाइनेंस या इकोनॉमिक्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।